नमस्ते, मैं हूं सीप पाहुजा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि बायो में चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज वेटेज क्या है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं 5 मई को नीट 2024 का एग्जाम हो जाएगा। इस एग्जाम में बचे हैं लेस देन 5 मंथ्स। अब इस टाइम पे आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्मार्ट यानी कि जिस चैप्टर का वेटेज इतने सालों से ज्यादा आता जा रहा है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वेटेज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं। वेटेज जानने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। तो आज आप इस वेटेज से गेस लगा पाएंगे कि मुझे पहले क्या चीज करनी है, डिपेंडिंग कि पिछले 3-4 साल में पेपर का ट्रेंड क्या रहा है। दूसरी चीज, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, एनटीए इज वेरी फेमस इन गिविंग सरप्राइजेस। होने को कुछ भी हो सकता है। कल जिस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है अगले पेपर में 3 आए। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट यस, यूजुअली एक ट्रेंड फॉलो होता है, उसी ट्रेंड को आज हम देखने वाले हैं। ये पूरी पीडीएफ आपके साथ में अपने टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल इस नाम से सर्च करेंगे, अराउंड 2.3 लाख स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपका एक्चुअल ऑर्डर स्टडी का क्या होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं बायो में टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। कहने को पहले हमारे पास 38 चैप्टर्स थे, लेकिन 38 में से अब हमारे पास 32 चैप्टर्स ही बचे हैं। लेकिन यूनिट अभी भी कितने चल रहे हैं? 10 यूनिट्स हैं। पिछले 3 साल का एनालिसिस करके पता चला है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको जाता है? सबसे ज्यादा वेटेज जाता है आपके जेनेटिक्स को, then comes your physiologies, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड बहुत सारा वेटेज बेटा मैं बायोटेक्नोलॉजी को भी देती हूं। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्लास 11th में कौन कौन सी यूनिट है एंड पिछले 3 साल में, 3 मिनट 5 साल में कितने क्वेश्चंस यहां से बने हैं। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैंने वन बाय वन हर चैप्टर का एनालिसिस किया है 2019 से लेकर 2023 तक। अगर आप इसके बिल्कुल एनालिटिक्स में जाएंगे कि मैम इसमें से 4 आए थे, इसमें से आपने 3 लिखा है, वो बेसिकली इसीलिए हो सकता है बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच फॉल्स इनटू मल्टीपल चैप्टर। ठीक है, हो सकता है मैंने जिस क्वेश्चन को जेनेटिक्स में डाला है वो पोर्शन आपके सेल डिवीजन में भी दिया हुआ, तो वहां पर भी कुछ लोग डाल देते हैं, तो इसीलिए ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का। बट मोर और लेस दिस इज द वेटेज जो कि 2019 से 2023 तक मैं आपको दिखाने वाली हूं। अगर तुम लिविंग वर्ल्ड में देखोगे तो जनरली एक क्वेश्चन आता था, 2023 में एक भी नहीं आया। बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहां से अब एक सवाल आ सकता है, क्योंकि चैप्टर्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1-1-1-2, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट आई फील इस साल वो क्वेश्चन डालेंगे। Why? Because again हमारे पास कम चैप्टर हैं और सवाल तो अभी भी 100 ही बनने हैं। प्लांट किंगडम का जनरल वेटेज है 3 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का चैप्टर बनता है। एनिमल किंगडम में से पिछले साल 4 आए थे, इस बार 3 या 4 कितने भी आ सकते हैं, मतलब 12 to 16 मार्क्स का इसका वेटेज बनेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 4 जनरली एवरेज आते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एनाटॉमी अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पिछले साल इसमें से 2 क्वेश्चन बने थे, इस साल मुझे लगता है इस वाले टॉपिक में से ज्यादा सवाल बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 कंट्रोवर्शियल और न्यूली एडेड चीजें हैं। पहला, इस वाले चैप्टर में फ्रॉग ऐड हुआ है। दूसरा बेटा इन्होंने अब बोला है कि हम कॉकरोच भी करेंगे। तीसरा बेटा इन्होंने नया एनिमल टिश्यू भी डाल दिया। सो व्हाट आई फील इज कि इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देन सेल में से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 4-3 इतना ही रहता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पिछले 3 सालों में उभर कर आया है। पहले इसमें से जनरली 3 या 4 आते थे, बट लगातार अगर आप 2021 से देखेंगे 5 क्वेश्चन, एंड आई फील दिस चैप्टर लुक स्मॉल बट इट हैज लॉट टू ऑफर। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब इसमें से क्वेश्चन 6 आ सकते हैं, यानी कि जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर वेटेज रखता है वो आपका सेल साइकिल है। देन कम्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब 3 क्वेश्चन तो सीधा के सीधा डिलीट हो गए, क्योंकि चैप्टर ही डिलीट हो गया। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगर एनटी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चला। मिनरल न्यूट्रिशन नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगर एनटी अपने हिसाब से चला तो। अब करने को कुछ भी कर सकता, हो सकता है सेक्शन बी में डिलीटेड चैप्टर भी आ जाए, यू नेवर नो। बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग कि यार जो सिलेबस में दिया हम वही करके जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का अगेन वेटेज बढ़ेगा। आप सिंपल सा मैथ लगाइए। सिंपल सा मैथ ये कहता है कि जिस यूनिट में से अगर चैप्टर डिलीट हुए हैं तो बाकियों का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी कि अगर प्लांट फिजियोलॉजी में से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर, इसका वेटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर में जो ऊपर के क्वेश्चन की कमी हुई है वो रिकवर करेंगे, यानी कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये यूनिट ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। कल मैं यानी कि आज मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का 1 शॉट लेने वाली हूं, बहुत अमेजिंग तरीके से कि क्लाइंट समझ आएगी। तो इस क्लास को जरूर आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। अगले दिन हम पीजीआर भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेशन।
ह्यूमन फिजियो 0 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में से निकल चुका है। अब अगर यहां से 0 क्वेश्चन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन फिजियो में हर चैप्टर में से आप एक एक क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। जैसे कि ब्रीदिंग में 2 to 3 क्वेश्चन, सेम फॉर बॉडी फ्लूइड, सेम फॉर एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। यहां पर जनरली 3 से 4 क्वेश्चन, और कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जो 5 क्वेश्चन भी लेकर जा सकता है। मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, बस बहुत दिमाग लगाकर स्ट्रैटेजी से इसको पढ़ना है। देन आते हैं क्लास 12th पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पिछले साल एक भी सवाल नहीं आया, इस साल भी नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर को पूरा डिलीट ही कर दिया गया है। एसआरएफपी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सिंस ऊपर से एक चैप्टर डिलीटेड है तो नीचे का वेटेज एक एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वैसे आपके 2 मेन चैप्टर्स आते हैं, एमबीआई यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे ज्यादा सवाल इसमें से पूछे जाते हैं एमबीआई में से। एमबीआई में से पिछले साल 8 क्वेश्चन आए थे, इस साल 9 या 10 भी आ सकते हैं। यानी कि एमबीआई करने के बाद आपको सेल डिवीजन उठाना है, क्योंकि इनका वेटेज एंड प्रिंसिपल्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, प्रिंसिपल और सेल डिवीजन का, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब तकरीबन अगर मैं आपको बोलूं 15 questions in total just from these 2 chapters which accounts for huge weightage। मतलब ये तो आपको अभी वन शॉट इसका नहीं देखना है, तरीके से देखना है। और अगर आप मेरे लिंक ट्री पे जाएंगे, गूगल पर डालिए सीप पाहुजा लिंक ट्री, फास्ट ट्रैक रिवीजन करके कोर्स है, उसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था 3-3 लेक्चर लेकर। उसको जिस बच्चे ने देख लिया उसको जेनेटिक्स में आज तक कोई डाउट आ नहीं सकता है। गूगल पे डालना है सीप पाहुजा लिंक ट्री, फास्ट ट्रैक रिवीजन में जाना है और ये 2 चैप्टर वहां से देख लेने हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सब चीजों के बारे में मैंने उसमें बात की है। वन ऑफ द बेस्ट सेशन आपको मिलेंगे, और इसको अभी वन शॉट मत देखना, मत देखना, मत देखना इन 2 चैप्टर्स का, क्योंकि इसमें से कॉन्सेप्ट बनता है ऊपर ऊपर से देखने से। ये चैप्टर सेल डिविजन तो नहीं समझ आता है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। देन एवोल्यूशन, 1-2 क्वेश्चन बेटा यहां से आएगा। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज ले जाएगा, क्योंकि इसमें से एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है जिसमें से हर साल एक सवाल आता था, दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो हटा दी है, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, ह्यूमन हेल्थ में भी और माइक्रोब्स में भी। देन अगेन वन इंपॉर्टेंट यूनिट आफ्टर जेनेटिक्स एंड सेल डिवीजन इज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत आसान है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। अगेन वॉच माय फास्ट ट्रैक रिवीजन, यू विल सी कि यार इससे बाहर क्वेश्चन और नोट से बाहर आता ही नहीं है, आपने वो समझ लिया, आपको सब आता है। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 4 और 3 मतलब टोटल 8 या 9 क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर्स में से बन सकते हैं। ये आपको तभी समझ आएगा अगर आपको जेनेटिक्स आती है, जेनेटिक्स आपको तभी समझ आएगा अगर आपको सेल और सेल डिवीजन आता है। एवरीथिंग इज लिंक्ड। देन हम आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में लास्ट चैप्टर कट कर दिया गया है, यानी कि अब एनवायरमेंटल इशू जिसमें से पिछले साल 3 क्वेश्चन आए थे वो तो गए, वो 3 क्वेश्चन अब ऑब्वियसली आपके इंक्रीज हो जाएंगे ऊपर के चैप्टर्स में। ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, काफी ह्यूज वेटेज है बेटा इसका। अगर मैं यहाँ पर लेके चलूंगी तो टोटल एटलीस्ट 10 मार्क, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का आपका यूनिट बनता है। अब मैम पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो स्मार्ट पढ़ाई करो। स्मार्ट ये कहता है कि जो चैप्टर्स का वेटेज हाई है उनको पहले अभी डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि आज से 2 महीने के बाद तुम कुछ भी डिटेल एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा यार 2 घंटे ज्यादा जा रहा है, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है, विच इज नॉट द राइट वे टू डू हाई वेटेड चैप्टर्स। तो सबसे पहले तो बेटा आपको सेल सेल साइकिल करना चाहिए, क्योंकि जब आप सेल सेल साइकिल करेंगे तभी आपको जेनेटिक्स समझ आएगी। जेनेटिक्स समझ आएगी तभी आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ आएगी। और अगर आपने तीनों चीजें कर ली तो आप अराउंड 50% पोर्शन बायोलॉजी का कर चुके हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं, इन तीनों से आ जाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस। दूसरा मैम हम ये करें कहां से कि हमें तीनों चीजें अच्छे से समझ आए? मैंने जैसा बताया गूगल पे डालेंगे सीप पाहुजा लिंक ट्री, ठीक है, वहां पर जाएंगे, एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जिसका नाम है फास्ट ट्रैक। उसका नाम फास्ट है लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है, एक एक चीज समझाई हुई है मैंने। उसमें से जाके ये 3 यूनिट्स, ये चैप्टर्स 2x की स्पीड पे जाके देख लो। स्टार्ट करने से पहले उसके कमेंट्स पढ़ लेना। कमेंट्स पढ़ लोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा मुझे इसको 1 घंटा देना है, 2 घंटे देने हैं, नहीं देने हैं। अगर वहां पे पिछले साल बच्चों को समझ आया, हो नहीं सकता तुम्हें ना समझ आए। दूसरी चीज, स्मार्टनेस कहती है कि रिविजन तो मैं कर ही रहा हूं, रिविजन तो मैं कर ही रहा हूं, साथ ही में मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस के लिए बेटा जी डेली मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं। ये डेली मॉक टेस्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूं अनअकैडमी पे। शाम को 6:30 बजे बेटा क्लास होती है, लिंक मैंने पिन करा दिया है,
कमेंट बॉक्स में, उसमें उसको क्लिक करके बस आपको जाना है और नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है, यानी कि उसमें एनरोल कर लेना है। हर बच्चे के लिए दीज आर प्रूविंग एज अ वेरी वेरी बिग बून। बेस्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, न्यू सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां मिलते हैं। तो जाइए एनरोल कर लीजिए। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसका नाम है मिरर टेस्ट। ये नाम मैंने पिछले साल दिया था एंड बहुत हिट हुआ था। फास्ट ट्रैक नाम भी मैंने दिया था, बहुत हिट हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। अब आप देखेंगे कि पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, बट जो इसका एसेंस है वो आपको उन वीडियोस में जाकर ही दिखेगा। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन का भी मैं लिंक ना नीचे एक बार ही दे दूंगी कमेंट्स में, वहां से जाकर आप ये 3 चैप्टर्स अपने निपटा के रखो कि कभी हम क्रैश कोर्स शुरू करें तो आप इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो 2 काम आपको करने हैं। पहला, इन चैप्टर्स को अब अपनी रिवीजन लिस्ट में डाल लेना है, करना शुरू कर देना है। दूसरा बेटा, एवरीडे टेस्ट दीजिए। बायो को जो आसान समझेगा वो आदमी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, बायो को लाइटली लोगे नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। कुछ भी कहो, 720 में से 50% मार्क्स तो बायो में ही है, और अगर बायो में 300 से कम नंबर आए, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना कर लो नहीं क्लियर हो सकता, राइट? तो बायोलॉजी आती है तो भी रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए, नहीं आती तो और इंटेंसिवली चाहिए। सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू एंड मेक श्योर दैट यू रीड इट क्लियरली, अच्छे से एक बार देख लें एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें। जाने से पहले एक चीज और बता दूं, एक गुड न्यूज बता दूं कि अनअकैडमी इज नाउ बैक विद 20% ऑफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्सक्रिप्शन एंड अप टू 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ऑन नीट यूजी एंड अदर सब्सक्रिप्शन। अगर आप 2024 एस्पिरेंट है, 25 एस्पिरेंट है, 2026 एस्पिरेंट है, आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, आप जाकर देखिए। इस ऑफर को अवेल करने के लिए कोड लगाएंगे सीप लाइफ से बेटा जी आपको मिल जाएगा दिस 20% ऑफ एंड 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। अगेन आई टोल्ड यू, बहुत सारे बैचेस जैसे 2024 के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, इस क्रैश कोर्स में भी आप सीप लाइफ से हिस्सा लेकर अपना पूरा सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।